उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को चुनाव होने हैं। बताया यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी ने इन सीटों के लिए 21 नामों को तय कर लिया है। खबर यह भी है कि बीजेपी इस बार राज्यसभा के कुछ मौजूदा सदस्यों को इनाम देने के साथ ही कुछ नए नामों को भी राज्यसभा भेज सकती है। दरअसल आपको ये भी बताएं कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के कुल 31 सदस्यों में से 11 सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को पूरा होने जा रहा है। इनमें से बीजेपी के जफर इस्लाम, शिव प्रताप शुक्ला, संजय सेठ, सुरेंद्र नागर और जयप्रकाश निषाद शामिल हैं। इनके अलावा समाजवादी पार्टी के सुखराम सिंह यादव, रेवती रमन सिंह और विशंबर प्रसाद निषाद का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। इन सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हो चुकी है और चुनाव 10 जून को होगा। आपको ये भी बताएं कि यूपी की 403 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से बीजेपी के 255 और उनके सहयोगी दलों को मिलाकर कुल 273 विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के एक प्रत्याशी को जीतने के लिए कम से कम 34 विधायकों की वोट की जरूरत होती है। अब ऐसे में बीजेपी राज्यसभा की 11 सीटों में से 7 पर अपने उम्मीदवारों को आसानी से जीत दिलवा सकती है। और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों के सदस्यों की कुल संख्या 125 है और वे 3 उम्मीदवारों को जिता सकती है। इसके बाद सिर्फ एक सीट पर ही पेच फंस रहा है, जिसमें क्रॉस वोटिंग, सेंधमारी और निर्दलीय के सहारे एक सीट पर जीत की तलाश होगी। तो राज्यसभा का टिकट किसे मिलेगा, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी नामों का ऐलान जल्द ही कर सकती है। यूपी में 11 सीटों पर चुनाव होने हैं, राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और इसके लिए बीजेपी के 5, समाजवादी पार्टी के 3 सदस्य जो कार्यकाल है उनका खत्म हो रहा है। अब ऐसे में आपको बताएं कि ये बेहद ही महत्वपूर्ण और अहम होगा कि आखिरकार बीजेपी किन नामों को सामने रखती है, किन नामों को फाइनल करती है। तो एक सीट के लिए पेच फंसने के आसार हैं। अब उसमें सेंधमारी हो या फिर निर्दलीय विरोध चुना जाए या फिर कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं एक जो वोट है वो उसका जो पेच है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पूरी स्थिति अब साफ है। यूपी में 11 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी को 7 सीटों पर कंफर्म जीत मिलती नजर आ रही है। एक सीट के लिए पेच फंसने के आसार हैं। बीजेपी को 5 और समाजवादी पार्टी को आपको बताएं कि 3 जो सीटें हैं वो हासिल हो सकती हैं। तो बीजेपी को 7 सीटों पर कंफर्म जीत मिल रही है। और आपको बताएं कि ये जो आंकड़े हैं, बीजेपी के 5 और समाजवादी पार्टी के 3 जो लोग हैं उनके कार्यकाल अब खत्म होने जा रहा है। ऐसे में 10 जून को राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। यूपी में 11 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होंगे और ये देखना बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहेगा। राजकुमार चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजकुमार, देखिए, राज्यसभा का टिकट बीजेपी की तरफ से किसे मिलेगा, इस पर असमंजस अभी भी बरकरार है। क्या लग रहा है, किन नामों पर मुहर लग सकती है, किन लोगों के नाम शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल मनीषा, निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, चुनाव के बाद बहुत सारी परिस्थितियां अचानक से चेंज होती हैं। विधान परिषद के चुनाव हुए, विधान परिषद में नेताओं को भेजा, अब राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं। 10 तारीख को चुनाव होने हैं। जिस तरीके से आपने बताया, भारतीय जनता पार्टी में जफर इस्लाम, शिव प्रताप शुक्ला, संजय सेठ, सुरेंद्र नागर, जयप्रकाश निषाद अभी तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा सांसद हैं। इनमें सुरेंद्र नागर और संजय सेठ को दोबारा टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि सुरेंद्र नागर पहले बहुजन समाज पार्टी के गौतम बुद्ध नगर से सांसद रहे हैं और पारस समूह के कहीं ना कहीं डायरेक्टर हैं। बड़ा औद्योगिक घराना माना जाता है, तो तौर पर माना जाता है। और जिस तरीके से संजय सेठ की अगर बात करें तो संजय सेठ भी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि राज्यसभा की अगर बात की जाए, राज्यसभा में हमेशा लोगों को ऑबलाइज करने के लिए भेजा जाता है और लोगों को, क्योंकि मुख्य धारा में जनता का जो चुनाव होता है वो एक अलग व्यवस्था होती है, लेकिन पार्टी अपने स्तर पर बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की आवश्यकता होती है, बहुत सारी चीज़ों के संसाधनों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे समीकरण बिठाने की बात होती है। तो स्वाभाविक तौर पर किस तरीके से चीज़ें आगे निकलती हैं जब तक सूची जारी नहीं हो जाएगी। लेकिन अभी तक जफर इस्लाम, शिव प्रताप शुक्ला, संजय सेठ, सुरेंद्र नागर और जयप्रकाश निषाद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए अभी तक प्रत्याशी माना, क्योंकि जब तक नई सूची जारी नहीं हो जाती तब तक यही संभावित उम्मीदवार होंगे। लेकिन संजय सेठ और सुरेंद्र नागर के नाम पर कहीं ना कहीं सहमति
बन सकती है भारतीय जनता पार्टी में। इस तरीके के कयास लग रहे हैं। शायद हो सकता है कल तक ये स्थिति भी क्लियर हो जाएगी। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी में जो बात चल रही है, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि समाजवादी पार्टी अपने समर्थन से कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजेगी। उसके बाद जावेद अली, क्योंकि उनके पहले राज्यसभा सांसद रहे हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक और राजनीति करने का जो टेम्परामेंट है, उससे भी चीज़ें समझती हुई आ रही हैं। लेकिन जयंत चौधरी के मसले को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि किस तरीके से किसी और को भेजा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से जयंत चौधरी के अलावा किसी और को अभी तक समाजवादी पार्टी ने आगे नहीं किया, तो उससे एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिख रही है कि ये जो मित्रता है, इसको भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी निभाती हुई दिखेगी। चुनाव में क्या परिणाम होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरीके के चीज़ें निकलती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने तीनों लेकिन उम्मीदवार अगर हम घोषित कर स्थिति दिए। की बात करें, बसपा की और कांग्रेस की स्थिति की बात करें, तो आकलन क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि बसपा के 2 और कांग्रेस का भी एक सांसद है जो अब जिनका कार्यकाल अब समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में अगर इन पार्टियों के, इन दलों की स्थिति की बात करें राज्यसभा में, तो वो किस तरीके से देखी जा रही हैं? देखिए मनीषा, राजनीति में हमेशा गिव एंड टेक का कहीं ना कहीं आंकड़ा चलता है कि कौन क्या देने की स्थिति में उसको क्या रिटर्न गिफ्ट किया जाए। अगर जिस तरीके से आपने ये मसला उठाया, बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो 403 विधायकों में से केवल एक विधायक उसके पास है, जबकि 34 की आवश्यकता है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी कहीं अपनी किरकिरी कराने के लिए इस चुनाव में आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पर केवल मात्र 2 विधायक हैं। तो मुझे लगता है कि शायद वो अपने विधायकों को फ्री हैंड छोड़कर किसी तरीके का एक जो अपनी फजीहत है वो कराने की स्थिति में कहीं है भी नहीं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बाकी तमाम तरह की जो गतिविधियां अगर बात की जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास 111 विधायक हैं, उसके बाद तीनों उनको देकर 34 प्लस 34 प्लस 34 के बाद केवल 3 का आंकड़ा बनता है। तो 3 और 3 6, अगर दोनों बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के दोनों विधायकों को भी लगा लिया जाए तो 3 वो बनते हैं, और बहुजन समाज जो समाजवादी पार्टी के 3 जाते हैं वो 6 लोग बनते हैं। तो कहाँ किस तरीके के समीकरण बैठेंगे, किस तरीके की जो नई अदावत बनेगी, वो एक देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखा जाए इसको, एक सीट के लिए पेच फंसेगा। स्वाभाविक है। अब देखिए दरअसल होता क्या है कि जब 403 विधायक 22 करोड़ की आबादी के बीच में से निकल के जब 403 विधायक विधानसभा में पहुंचते हैं, तो वहाँ एक बहुत मैत्री संबंध बनते हैं। क्योंकि राजनीति में हमेशा जिस तरीके से अगर बात की जाए, कल अगर आधार के तौर पर हम उदाहरण देना चाहें तो कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण था, तो उन्होंने कटाक्ष किया अखिलेश यादव पर कि अखिलेश यादव सदन के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल एक चुनाव के दौरान किया जाता है। चुनाव में जब कोई व्यक्ति जाता है, कोई उम्मीदवार जाता है, तो वो लोक लुभावन बातें करते हैं, लेकिन जब सदन के अंदर किसी चीज़ की जो प्रक्रिया होती है, जिस तरीके से राज्यसभा के जो चुनाव होने हैं, ये बहुत गंभीर चुनाव होते हैं मनीषा, और इसमें कहीं ना कहीं बहुत संकेतिक, क्योंकि पार्टी लेवल पे एक प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि गिनती की चीज़ें होती हैं, सब पता लग जाता है कि किसका वोट कहाँ गया है। लेकिन कोई भी 255 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो कहीं भी दाएं बाएं जाने का प्रयास नहीं करेंगे, और वो पार्टी के साथ साथ चलेंगे। लेकिन जहाँ तक अगर बात की जाए क्रॉस वोटिंग की, तो जो 3 समाजवादी पार्टी के जो 3 विधायक बचते हैं और 1 विधायक बहुजन समाज पार्टी का बचता है, प्लस 2 विधायक कांग्रेस के बचते हैं, ये कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और करने की उम्मीद जताई जा रही है। उस तरीके से अपना दल के पास 12 विधायक हैं, राष्ट्रीय लोकदल के पास 8 विधायक हैं। जो जीत की तलाश है वो हो सकती है, और वो कहीं पर भी किसी भी दल में हो सकती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर मनीषा, राजनीति में वही कहता हूं कि राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल है, और अंतिम चरण में किस तरीके से क्या गोटी बिठती है, क्योंकि अगर राजनीति के इतिहास को अगर समझने की आवश्यकता है, पलटने का प्रयास करें, तो कई लोग ऐसे थे कि जो मुख्यमंत्री की दौड़ में अपने आप को मानते थे, लेकिन वो मंत्री भी नहीं रहे। जो लोग मंत्री थे वो लोग विधायक भी नहीं बन पाए। तो ये राजनीति है, राजनीति की संभावनाओं का खेल है। लेकिन ये तय है कि ये 11 राज्यसभा सांसद जो चुने जाएंगे, उनका चयन 403 विधायक करेंगे, और विधायक जो 255 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 111 विधायक समाजवादी पार्टी के पास हैं, 12 विधायक अपना दल के पास हैं, और 8 विधायक राष्ट्रीय लोकदल के अलावा 2 विधायक कांग्रेस के पास हैं, और 1 विधायक बहुजन समाज पार्टी के पास है। लेकिन किस तरीके से अंदर क्या
खिचड़ी पकती है, किस तरीके से चीज़ें निकलती हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 11 क्योंकि 5 अभी तक के सांसद जो हैं 5 सांसद रिटायर हो रहे हैं और उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो कहीं किस तरीके से जब लिस्ट आएगी, जो सूची जारी होगी, जो नामों की जो सूची अधिकृत जारी होगी भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद क्या परिणाम बनेंगे, क्या समीकरण बनेंगे, ये ठीक, और देखना बड़ा भी बेहद दिलचस्प अहम होगा होगा मनीषा। कि बीजेपी आखिरकार के नामों पर अब फाइनल अपनी लिस्ट को करती है और क्या कुछ अब अंदर देखने को मिलेगा, वो बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण रहेगा। राजकुमार, अपनी नज़र बहुत शुक्रिया आपका, अपनी नज़र